हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लिए क्या आया हूं, लेजर का क्विक रिवीजन। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं लेजर को। सबसे पहले जानेंगे लेजर क्या होता है। लेजर सर ये एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स को हम बनाते हैं, दैट इज नोन एज लेजर। तो जरा एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर transferred, that is posted to the relevant account in the ledger. All the accounts put together make a ledger. Stating differently, ledger is a book in which various accounts like assets, liability, capital, revenue and expense accounts are made. Right? चलो, अब ये तो ठीक बात है जी। आपने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट होता है, फिर उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज जनरल। आपने जनरल में जब एंट्री कर देते हैं उसके बाद हम उसको अकाउंट में जाके पोस्ट करते हैं। तो जो अकाउंट बनता है, जिस बुक में बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं एक साथ, दैट इज नोन एज लेजर। राइट, चलो तो लेजर कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसलिए हमारे पास क्या है, लेजर का फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है सर लेजर का, देखिए सबको मालूम है, मुझे भी ये बात मालूम है कि आपको लेजर का फॉर्मेट मालूम है, जिसमें होते हैं दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब डेबिट साइड में भी होते हैं 4 कॉलम। पहला कॉलम होता है डेट, दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हम यहां पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होता है पर्टिकुलर्स, जिसमें नेम ऑफ द अदर अकाउंट, नेम ऑफ द अदर अकाउंट यहां पे मेंशन किया जाता है। फिर होता है हमारे पास जनरल फोलियो। अब जनरल फोलियो में क्या लिखोगे, ये वाली एंट्री जनरल में कौन से पेज नंबर पे की गई है, राइट, उसको हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। और लास्टली हमारा जो कॉलम होता है दैट इज फॉर अमाउंट, दैट इज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड हियर। राइट, चलो फिर सिमिलर कॉलम्स हमारे पास आते हैं क्रेडिट साइड, जहां होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। यहां भी सिमिलर इंफॉर्मेशन हम मेंशन करना होता है। राइट, अब ये तो फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट के बाद आता है लेजर का। सर हमने मीनिंग समझा, उसके बाद हमने उसका फॉर्मेट देखा। अब हम देखेंगे कि सर पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेजर जब बनाते हैं, कि कैसे ट्रांजैक्शन को जनरल से लेजर में पोस्ट किया जाता है। राइट, तो आ जाओ इधर देखो कैसे पोस्ट किया जाता है। एक यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग सैलरीज पेड। लिखा क्या है कि हमने सैलरी पे किया है। अब ये सैलरी जब पे किया तो अकाउंटेंट ने एंट्री बना दिया सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लेजर बनाना है इसको, अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करनी, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रूल है। रूल क्या बोलता है कि सर सैलरीज, आप देखिए पहला कौन सा है, सैलरीज जो है सर वो डेबिट है। तो बहुत सिंपल क्या बोलता है रूल कि सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दीजिए टू बैंक। सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड कर दोगे, टू बैंक। डेट ये वाली चली जाएगी और अमाउंट ये वाला चला जाएगा। तो सर क्या बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी, यस। अब बैंक अकाउंट यहां पे क्या है, क्रेडिट है सर, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाइए और वहां जाकर लिख दीजिए बाय सैलरीज अकाउंट। हो गई पोस्टिंग। इतना ही है क्या, हाँ देखो पोस्टिंग तो इतनी है लेकिन लेजर कंप्लीट नहीं हुआ है। पोस्टिंग करने के उपरांत अब हमारे पास आता है कि सर अकाउंट को बैलेंस करना है और टोटल करना है। ये कंफ्यूजिंग प्रोसेस होती है थोड़ी सी। क्या कंफ्यूजिंग होती है सर, बैलेंसिंग करना अकाउंट की, मालूम नहीं होता सर कि कौन सा साइड जो है वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रोसेस यहां पे क्या, टोटल बोथ द साइड्स ऑफ लेजर अकाउंट। अब दोनों साइड को टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा कि सर दोनों साइड को टोटल करना है, बाद में फिर उसको माइनस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो वो रूल ये है कि जनरली एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट आर हैविंग डेबिट बैलेंसेस, मतलब इनका डेबिट साइड बड़ा आने वाला है। और एसेट्स और एक्सपेंसेस हो जाता है लायबिलिटीज एंड इनकम अकाउंट्स आर जनरली हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, तो मतलब इनका क्रेडिट साइड बड़ा आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप टोटल कर लीजिए। फर्स्ट अगर वो लायबिलिटीज और इनकम अकाउंट होते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए पहले आप, और अगर वो एसेट्स और इनकम अकाउंट होते हैं तो आप डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। ठीक बात है जी, तो आपने टोटल कर लिया दोनों साइड का वैसे रूल के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको क्या बताया शॉर्टकट, कि जनरली आप एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट साइड ही बड़ा आएगा, उसको टोटल कर लेना। फिर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है।
अगर किसी का क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा आता है और डेबिट साइड का छोटा आता है, इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को इक्वल बनाना होता है, बराबर बनाना होता है, राइट। बराबर बनाने के बाद जो भी बैलेंस आता है, डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो कहां पे लिखा जाता है? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बड़ा होता है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कब? जिस डेट को हम अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, और उसके बाद टोटल कर देंगे, दोनों साइड का बराबर कर देंगे, फिर नेक्स्ट डेट में इसको हम क्या कर लेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे। जब ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन करते हैं तो क्या लिखते हैं? डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड ब्रॉड डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। ये प्रोसेस मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको बताइए, एक बार जिसको गो थ्रू कर लेना, राइट। अब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको थ्योरी बता दी हो, मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं कि कैसे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करके हम लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट लेजर बनाना सिखाता हूं मैं। मेरे पास यहां पे 5-6 ट्रांजैक्शन है, राइट। आ जाओ। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इन द लेजर। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए बोला है और जनरल एंट्री बनाना है, तो थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम, क्योंकि क्विक रिवीजन है और क्विकली इसको जरा सॉल्व करते हैं, राइट। तो आप जनरल एंट्री भी पूछता मुझसे, तो जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लीजिए। जनरल एंट्री का फॉर्मेट वी आर अवेयर, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ आपका ये फॉर्मेट देखो कंप्लीट होता है। जब ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है तो आप यहां लिखते हो डेट, दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आता है आपका एलएफ, और ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ऊपर आप लिख देते हो जिस भी व्यक्ति का नाम होता है, जिस भी व्यक्ति की बुक्स में ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। यहां हमारे पास नाम नहीं है तो ऊपर हम लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, ठीक है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो लिख देते हैं। चलो, तो मैं थोड़ा स्पीड में कराना चाहता हूं आपको। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2023 को हुआ है, 2023, और 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या है? शिवम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बन जाएगा बिजनेस स्टार्टेड, ठीक। चलो सर, ये बन गया, नरेशन भी बन गया, एंट्री भी क्लोज कर दीजिए। और 1 लाख रुपीज डेबिट साइड एंड 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड, राइट। आपको आता भी होगा जनरल एंट्री। सेकंड जनरल एंट्री पे आइए, डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैंक में डिपॉजिट किया है। तो एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कैसे जा रहा है? टू कैश अकाउंट। नरेशन बनाते हैं आप, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। और अमाउंट कितना है? 70,000 रुपीज सर आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, राइट। चलो सर, इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है? बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेस किया, तो आप एंट्री बनाते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाते हैं आप परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनता है गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश भी लिख सकते हो, राइट। चलिए सर, एंट्री बना दी, 5,000 रुपीज से आपने गुड्स परचेस किए थे, राइट। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 3 ट्रांजैक्शन आपने कर लिए। 4 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले, तो एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर्मेट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड उतना आ जाएगा फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से 4 अप्रैल को एंट्री होनी है, 4 अप्रैल को एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, नरेशन लिखेंगे ड्यू फ्रॉम बैंक, राइट। ये बैंक से आपने विथड्रॉ किया और 1000 एंड इधर भी कर दीजिए आप 1000, राइट। चलो सर, अब क्या करना है, अब सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को गुड्स बेचे हैं, कृष्णा डेबिट या कृष्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 13 अप्रैल को कृष्णा डेबिट, 13 अप्रैल को करता हूं मैं, कृष्णा डेबिट या कृष्णास अकाउंट लिखना है तो ऐसा करना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 1500 रुपीज के गुड्स आपने यहां पे बेचे हैं तो 1500 लिख दीजिए, ठीक बात है जी। चलो सर, नरेशन लिख दीजिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। आपने उधार में गुड्स यहां पे बेचे हैं, उसकी जनरल एंट्री है। अब क्या करोगे सर, अब हम करने वाले हैं सर लास्ट एंट्री 20 अप्रैल को, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। 20 अप्रैल को परचेसेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, गुड्स परचेस्ड, राइट। चलो, ये तो हो गया आपका क्या, जनरल एंट्रीज। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहां पे, जो एडिशनल पार्ट हम सीखने वाले हैं, दैट इज लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट बना लोगे। अब लेजर के फॉर्मेट देखो, लेजर के फॉर्मेट एक साथ बना लीजिए, 1/3 रूल में लगाता हूं, जहां पे मेरा 1/2 कर लीजिए, एक पेज पे 2 लेजर बना लीजिए, राइट। क्योंकि हमें 6x12 अगर एंट्री रिपीट नहीं होती हैं तो 10 से 12 फॉर्मेट लग जाएंगे। कितने फॉर्मेट लग जाएंगे, 10 से 12 फॉर्मेट हमारे पास लगने वाले हैं। तो ये हो गया 2, 4 और ये हो गया, इतने सारे फॉर्मेट्स हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए, इतने फॉर्मेट्स में मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। अभी फॉर्मेट इनकम्प्लीट है, इनकी फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो फॉर्मेटिंग करते हैं हम। फॉर्मेटिंग में आपको याद होगा कि सर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और फर्स्ट कॉलम एज यूजुअल इज डेट, पर्टिकुलर्स, और ये जनरल फोलियो हो जाता है। आपने देखा था ना, जनरल में लेजर फोलियो था, तो लेजर में हो जाता है वो जनरल फोलियो, डेबिट साइड। और सिमिलर इज हेयर फॉर क्रेडिट साइड। ये बन जाते हैं आपके क्या, फॉर्मेट्स, ठीक। अब फॉर्मेट में लिख भी लेना ऊपर चाहिए तो इतना जरूर लिख लो कि ये डेबिट साइड है सर और ये क्रेडिट साइड है। चलो, लिख लिया। अब आ जाओ जरा जनरल एंट्री पे आओ। पहली जनरल एंट्री पे आओ, कैसे हमें फॉर्मेट मतलब पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मुझे ओपन करना पड़ेगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिख दोगे आप, टू कैपिटल अकाउंट। आ जाओ, तो ये बन गया मेरा कौन सा, कैश अकाउंट। और ये रहा कैश अकाउंट का डेबिट साइड। 1 अप्रैल 23 को लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपीज से, 1 लाख से लिख दिया। और अगर ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्या था, क्रेडिट था, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट। कितने से, अमाउंट तो सर दोनों में ही सेम जाएगा। पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई लेजर में, बात समझ में आई। अब से पोस्टिंग से काम नहीं चलेगा, बाकी काम भी करना पड़ेगा। चलो, सेकंड एंट्री पे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दूं। 2 अप्रैल को कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिख दूं, बाय बैंक अकाउंट। कितने से लिखूंगा, 70,000 से पैसे चले गए। अब बैंक अकाउंट नहीं था तो यहां पे बना लेता हूं मैं बैंक अकाउंट। ये देखिए, ये फॉर्मेटिंग थोड़ा क्लियर करते जाओ और बना लीजिए सर बैंक अकाउंट। बिल्कुल बना देते हैं हम। ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, राइट।
चलो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है आपको, ठीक है। अब इधर क्या पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो की जनरल फोलियो, लेजर में जनरल फोलियो, और ये क्या है आपका ऊपर, ये सर रहा बैंक अकाउंट, राइट। एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 2 अप्रैल को, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिख दोगे आप टू कैश अकाउंट। इतनी आसान है क्या सर पोस्टिंग? हाँ जी, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इतनी ही आसान होती है आपकी लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी एंट्री में क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड जाना है और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाना है, ठीक है। चलो तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैश पहले ही पड़ेगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 23 बाय परचेसेस अकाउंट, कितने से, 5000 से आपने परचेस किया था, राइट। अब यहां पे बना लो क्या, परचेसेस अकाउंट, ये बन गया आपका परचेसेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है 3 अप्रैल 23 को टू कैश अकाउंट, कितने से कैश अकाउंट लिखेंगे सर, यहां 5000 से आपने परचेस किया था तो 5000 लिख देंगे, राइट। चलो थर्ड एंट्री पास हो जाती है आपकी। आ जाओ फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने से 1000, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट 1000, राइट। चलो लिख लिया। अब इसके बाद एंट्री क्या है, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कृष्णा भी बनाना पड़ेगा, सेल्स भी बनाना पड़ेगा, मुझे दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। अमाउंट याद रख लो एक बार कितना है, 1500 कृष्णा और सेल्स, तो इस पे बना लेता हूं मैं कृष्णा और सेल्स, राइट। फॉर्मेट तो आपको याद हो जाना चाहिए, अभी तक एकदम क्लियर है। चलिए डेट पर्टिकुलर्स और क्या होता है सर, जनरल फोलियो, राइट। ये जनरल फोलियो, फिर से होता है आपके पास डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और लास्टली अमाउंट, राइट। चलो ये क्या बना रहे हो आप, एक बनाएंगे सर कृष्णा और एक बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट, राइट। 13 अप्रैल को कृष्णा अकाउंट डेबिट हुआ था, किससे हुआ था, सेल्स अकाउंट से हुआ था, कितने से 1500। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कृष्णा 1500, राइट। चलो अब हमारी बचती है क्या, लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो परचेसेस का ऑलरेडी अकाउंट है मेरे पास 20 अप्रैल को, ठीक, 20 अप्रैल को परचेसेस अकाउंट इज डेबिटेड टू श्याम 2250, राइट। अब एक अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा, श्याम अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, राइट। चलो तो ये बचा हुआ जगह है जिसमें बना देता हूं मैं श्याम, ये श्याम का अकाउंट बनता है। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो, राइट। और ऊपर क्या लिख देंगे हम, श्याम, ऊपर क्या लिख देंगे भाई, श्याम। और श्याम अकाउंट क्या हुआ था सर, एंट्री आपने सेल्स किया था ना, राइट। एक बार चेक कर लो एंट्री, वैसे सेल्स में हमने किया होगा, सेल्स नहीं, परचेस किया था, राइट, परचेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो श्याम अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, कब जाएंगे, 20 अप्रैल को बाय परचेजेस अकाउंट 2250। जब एक बार ये बन जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है, राइट। क्या करना है, टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। तो ये टोटलिंग के लिए लाइन कर दीजिए,
अब रूल क्या बोलता है कि सर आप दोनों साइड टोटल कीजिए। ठीक है जी, कर लेता हूं। इस साइड का जो टोटल है वो आ गया 2250। अब इस साइड का टोटल सर 2250 नहीं आता है, लेकिन करना तो है मुझे, तो क्या करेंगे सर, मंथ एंड पे 30 अप्रैल 23 को लिख दीजिए टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस कितना है 2250, और ये 1 मई को क्या बन जाएगा इधर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर बात है जी। चलो वैसे ही एक एक अकाउंट को हम क्लोज करते जाएंगे, इसको हम टोटल करते जाएंगे और बैलेंस करते जाएंगे, राइट। चलिए, तो इधर भी वही कहानी दिख रही है मुझे, सिंगल सिंगल अकाउंट्स हैं जहां मल्टीपल है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों हैं, तो वो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आने वाले हैं, राइट। चलो, तो यहां मैं टोटल किया तो ये आया 1500। अब इधर कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे तो इसको डेबिट के बराबर क्रेडिट करना है, तो डिफरेंस जो आया 1500 वो क्या लिख दूंगा मैं, लास्ट डे ऑफ द मंथ और लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये है तो डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखा कहां जा रहा है, क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंस करने के लिए टोटल करना पड़ता है। ठीक है, अब जब ये नेक्स्ट डे मतलब कि 1 मई 23 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। चलो वैसे ही इधर कर दीजिए टोटल, तो इधर टोटल भी कितना आता है सर 1500 रुपीस आएगा, और इधर भी मुझे 1500 रुपीस करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, 30 अप्रैल 23 को लिख दूंगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितने से, डिफरेंस, डिफरेंस आया 1500 रुपीस। ठीक है, चलो लाइकवाइज इन ट्रांजेक्शन्स को भी कर लीजिए, एक एक ट्रांजेक्शन्स एक एक अकाउंट को हम टोटल और बैलेंस करते जाएंगे। जब टोटल और बैलेंस कर दिया जाता है तो हमारा लेजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। चलो कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, देखो अब ये दो साइड में ट्रांजेक्शन है, कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, उस साइड का बैलेंस दोनों साइड लिखा जाएगा। सर बैंक अकाउंट जो है वो बड़ा दिख रहा है, कितना है बैंक अकाउंट में 70,000 रुपीस है बैंक अकाउंट में, और इधर भी कितना है 70,000 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब जो बचा हुआ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 23 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर सिंपल ये हुआ कि बैंक में ड्यूरिंग द मंथ 70,000 रुपीस आए, उसमें से 1,000 खर्चा हो गया, बच्चा बैलेंस कितना 69। हर एक लेजर इसी तरह से आपको बताता है बैलेंस और टोटल। तो ये हो जाएगा 7250, इधर तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा 7250, और 7250 ही क्या हो जाएगा 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, राइट। अब बचता मेरे पास लास्ट 2 अकाउंट्स। बताओ इधर कौन सा अकाउंट दिख रहा है कैश में, कैश में आपको कौन सा अकाउंट ऐसा है जो दिख रहा है कि सर कौन सा साइड का बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। मेरा रूल याद है, एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट्स जनरली डेबिट बैलेंस ही एक्सेस आएगा। तो देखो 1,01,000 का टोटल दिख रहा है इधर मुझे, 1,01,000 का, और इधर का टोटल कितना 1,01,000 ही करना है, क्योंकि ये इससे कम आएगा। कितना आ रहा है 80, तो बैलेंस कितना हो जाएगा 21। क्या लिख दोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल 23। लास्ट अकाउंट टू क्लोज, टोटल 1 लाख रुपीस, और इसका बैलेंस भी अभी 1 लाख रुपीस ही है। ठीक है जी, चलो क्या लिख दोगे यहां पे टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख रुपीस। ठीक है, इस तरीके से हमारा लेजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बात, लेजर अकाउंट जो लेजर हम बनाते हैं तब उसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट जो होते हैं उनको हम बैलेंसिंग नहीं करते, उनको सीधा ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ ईयर एंड नहीं था, मंथ एंड था, इसलिए मैंने इनको बैलेंसिंग किया है। कंप्लीट लेजर चैप्टर आपको पढ़ना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। पूरे क्वेश्चंस, पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। ये हमारा था क्विक रिवीजन। ठीक बात है जी, होप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। मैग्नेट विंस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री प्रोवाइड करता है एजुकेशन,
क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। देख सकते हैं टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहां पर, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।